गुड आफ्टरनून जनता, क्या हाल चाल है तुम्हारे। आज बहुत ही प्यारा दिन हो रहा है और एक्चुअली मैं आज ऑफिस आया हुआ था और ऑफिस से बस अभी लंच में थोड़ा सा वॉक पे निकला हुआ था। मैंने सोचा थोड़ी सी आपको सिटी भी दिखाऊं और थोड़ी सी भी इन जनरल बातें भी करूं, थोड़ा समझाऊं भाइयों यहाँ पे कि लाइक किस तरह से, क्योंकि घरों का आपको काफ़ी इंटरेस्ट है, घर वगैरह के मेरी वीडियो काफ़ी चले। मैंने सोचा उसी बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ कैसे आप अपना फर्स्ट घर अफोर्ड कर सकते हो, किस तरह के सबर्ब में ले सकते हो, क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए लेने से पहले। अरे वहाँ जाने से पहले थोड़ा सिटी का व्यू भी दिखा देता हूँ यार। आज कितना परफेक्ट वेदर हो रहा है, हमारे लिए तो नॉर्मल हो गई है लाइफ यहाँ की। अभी क्या किया यार, हाँ यहीं जी रहे हैं ये तो मतलब, पर कोई बाहर से कोई देखता है तो उसको लगता है वाह क्या मस्त टूरिस्ट स्पॉट है मेलबर्न, पर हमारे लिए ऐसा लगता है क्या है यार ये वही का वही घूम रहे हैं। ये यार रिवर है यहाँ की मेलबर्न की, यहाँ से बोट वोट रेंट कर सकते हैं आप। ये देखो, आओ मस्त लंच वंच में एक बोट रेंट करो, 4-5 लोग बैठ के जाओ, रिवर में घूमते घूमते आप मस्त लंच वंच कर सकते हैं। तो भाइयों क्या सीन होता है ना यहाँ पे नॉर्मल लाइफ का तुम्हारा, मोस्टली या तो तुम एज ए स्टूडेंट आए या उसके बाद में हो सकता है तुम PR वगैरह पे आए। तो अगर तुमको घर लेना हो ना तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि तुम जितना जल्दी अगर अफोर्ड कर सकते हो, मेरे हिसाब से पर्सनली, यार ये मेरी सारी पर्सनल ओपिनियन है ठीक है, मेरे हिसाब से तो तुम जितना जल्दी अफोर्ड कर सकते हो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ का रेंटल जो एक्सपेंस है वो काफ़ी महंगा होता है। मतलब जितना तुम्हारा रेंटल एक्सपेंस आता है, अगर अच्छा टाइम चल रहा हो और इंटरेस्ट रेट लो चल रहा हो तो ऑलमोस्ट तुम्हारा जो कंपेरेटिवली एक्सपेंस होती है, जितना तुमको रेंटल पे करना पड़ता है, लगभग तुम्हारा उतना ही यहाँ पे इंटरेस्ट भी जाता है, या मतलब तुम्हारे रीपेमेंट्स जाता है अगर आपने घर पे लोन वगैरह ले रखा हो तो। खैर अभी के मार्केट में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट हाई हो रखे हैं तो रेंटल इतना फुल तो नहीं मिल पाएगा तुमको जितना तुम्हारा इंटरेस्ट रेट जा रहा है। फिर भी यार रेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है यहाँ पे ठीक है। तो बजाय कि सालों सालों तुम रेंटल में रहो, किसी और की प्रॉपर्टी को पे ऑफ करो, द सूनर यू डू इट द बेटर इट इज़। अब मेन प्राइमरी जो 2 चीज़ें होती है तुम्हारी घर खरीदने के पहले जो तुम्हारे पास होना चाहिए ठीक है, मेरे हिसाब से कंफर्टेबली होने के लिए, पहला तो होना चाहिए भाइयों तुम्हारे पास परमानेंट रेसिडेंसी यहाँ की ठीक है। क्योंकि हम वो सीन नहीं चाह रहे कि तुम स्टूडेंट पे आए, कोई प्रॉपर्टी ले ली, उस पर भी ले सकते हो तुम, फिर वो क्या एज ए रेसिडेंट नहीं होते तुम, तो कुछ दूसरे तरह से लेना पड़ती है, तुम्हारा स्टूडेंट वगैरह हो नहीं पाए, PR मिल नहीं पाए, वापस इंडिया जाना पड़े, तो वो सारा तो फंडा करने से कोई मतलब नहीं है। तो मेन प्राइमरी इंपॉर्टेंस है कि तुम अपना PR पहले ले लो। PR मतलब वही परमानेंट रेसिडेंसी है, और उसी तरह से या तो सिटीजनशिप ले लो जो भी है। आई थिंक परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाए तुम, उसके बाद में तुम ये डिसीजन करने के लिए कमिट कर सकते हो ठीक है। तो हो गई पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, अभी मैं ना आपको चलते चलते दूसरी भी चीज़ें दिखाऊंगा बीच बीच में ठीक है। ये देखो, ये एक और दूसरा व्यू यहाँ पे ना इन्होंने यारा रिवर में ऐसे कलेक्शन करने के लिए लगा दिया। ये सारा कचरा कलेक्ट करता है, देखो कितना सारा करके रखा हुआ है। मतलब रिवर तो वैसी है बट अच्छा सिस्टम बना रखा है। वहाँ से कचरा एक बार आता है, इसमें जाता है, इससे फिर निकल नहीं पाता, तो रिवर अपनी साफ़ सुथरा रहती है। वैसे तो यूजुअली लोग काफ़ी मेंटेनेंस करके रखते हैं यहाँ पे, क्लीननेस वगैरह का वैसे भी ध्यान रहता है, बट फिर भी कुछ ना कुछ कई बार होता ही है, तो थोड़ा बहुत ही कलेक्ट हो जाता है। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, फर्स्ट चीज़ मैं बता रहा था कि भाई एक तो PR तुम्हारा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ठीक है। और सेकंड चीज़ जो होती है कि भाई तुम्हारे पास एक फुल ऑन प्रॉपर परमानेंट जॉब होनी चाहिए ठीक है ना। हम अगेन उस सिचुएशन में नहीं आना चाहते कि भाई हमने कोई घर खरीद लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी बना ली कि भाई $3000 की किस्तें जा रही है तुम्हारी घर की और तुम्हारी जॉब परमानेंट नहीं है ठीक है, उस वजह से तुमको फिर लफड़ा आ रहा है कि भाई जॉब चले गई तो आने वाले टाइम में रीपेमेंट देने में दिक्कत आए। तो इसलिए एक परमानेंट जॉब भी हो जाए ना तुम्हारी सॉलिड वाली, तो काम तुम्हारा काफ़ी आसान हो जाता है ठीक है। तीसरी जो एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली है वो है भाइयों कि तुम इनफ डिपॉजिट रख लो घर के लिए ठीक है। एकदम मतलब गले पे आए इस तरह से घर ना खरीदो ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इजी लाइफ भी हमारी अच्छी रहे, कंफर्टेबल रहे, और हम साथ में ये डिसीजन भी लें जो कि हमारे को फ्यूचर में अपने लिए अच्छा बेनिफिशियल प्रूफ हो ना, कि यार तुमने खुद की प्रॉपर्टी ली, 2 साल भी उसको रखा तो 2 साल में अप्रिशिएट काफ़ी हो जाएगी, बजाय कि तुम किसी रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हो 2 साल ठीक है, सिर्फ दिया तुमने पैसा, कुछ मिला नहीं तुमको ठीक है। तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो 3 चीज़, PR ले लो अपना ठीक है, एक अच्छी कोई परमानेंट जॉब मिल जाए, और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट कर दो तुम। मेरे हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट होता है वो कम से कम 20% होना चाहिए तुम्हारा, ताकि तुम्हारी बाकी की जो लाइफ है वो थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए। अगर 5% डिपॉजिट करते हो तुम, 10% डिपॉजिट करते हो, उस पर भी कई बार लोन मिल जाते थे। अभी खैर अगेन वो सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से, लेकिन 5% 10% पे भी लोगों को घर मिल जाते थे। फिर उसमें क्या होता है, तुमको एक्स्ट्रा जो
मॉर्गेज वगैरह ले रहे हो उसका एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लेना पड़ता है, 10-15 हज़ार डॉलर तुम्हारे एक्स्ट्रा लगते हैं। और वही यार तुमको ऐसा लगता है एकदम एज पे तुमने घर लिया हुआ है। कई लोग करते हैं जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टियों में, ऐसा करते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मैं बता रहा हूँ आपको कि तुमको अगर तुम्हारा फर्स्ट होम खुद को लेना है, खुद के लिए ख़रीदना है, तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो भाइयों, मस्त यारा रिवाई पे इन्होंने एक्चुअली फ्लोटिंग बार बना रखा है, नाम भी रख रखा है फ्लोट। बार बार भी ये लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नदी का व्यू भी है दूसरे साइड में, एंजॉय कर रहे लोग। हाँ भाई, तो 3 चीज़ें हो गई अपनी, ठीक है। अब उसके बाद में होता है यार कि घर खरीदने के लिए और क्या क्या चीज़ें देखना पड़ती है तुमको, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कई सारे कि घर खरीदना हो तो घर खरीदने के तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं कि भैया तुमको अपार्टमेंट खरीदना है, सिटी में अपार्टमेंट खरीद सकते हो, कोई यूनिट खरीदना है, ओन हाउस खरीदना है, ठीक है, या कोई टाउन हाउस खरीदना है, ठीक है। तो इन सब के भी मैं सिनेरियो एग्जांपल समझा देता हूँ कि किस लोगों के लिए किस तरह के घर फिट होता है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले अपन समझा देते हैं अपार्टमेंट का सिनेरियो। अपार्टमेंट का सिनेरियो उनके लिए फिट होता है भाई जो यंग जनरेशन है, ठीक है, कोई यंग आए हुए हैं, कोई यंग कपल आए हुए हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, ठीक है, या कोई यंग स्टूडेंट वगैरह आए हुए हैं जिनको मतलब यंग एज में प्यार मिल गया, उनको थोड़ा लाइफस्टाइल को एंजॉय भी करना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए सिटी में रहना, अपार्टमेंट में रहना परफेक्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि सिटी में एवरीथिंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे होती है, सारा फ़न मिल जाता है, सारा इंटरटेनमेंट मिल जाता है, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, और रश वाला सीन रहता है। जिनको नॉइज़, जैसे नॉइज़ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जिसको भी मतलब सिटी की लाइफ एंजॉय करनी है उनके लिए परफेक्ट रहता है कि भाई तुम अपार्टमेंट से नीचे उतरे, इन दिस हैपनिंग वगैरह, सब लोग मज़े ले रहे हैं, मस्ती हो रही, पार्टियाँ हो रही, उन लोगों के लिए वो परफेक्ट चॉइस रहती है, ठीक है। अपार्टमेंट में भी देखो वैल्यू तो बढ़ती है, ऐसा नहीं है आने वाले टाइम में, बट आई थिंक लैंड वगैरह के मुकाबले थोड़ी कम बढ़ती। तो मेरी पर्सनली तो आज तो मेरी लाइफ की ऐसी स्टेज है कि मैं खुद तो अपार्टमेंट लूँगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात फिर होती है तुम्हारी यूनिट्स की। यूनिट्स यानी क्या होता है कि वो एक घर टाइप ही होता है, बट छोटा होता है, और मतलब एक बड़े लैंड में 2-3 बने हुए हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तो घर टाइप बने हुए होते हैं लेकिन छोटे साइज़ के बने हुए होते हैं, और एक बड़े लैंड में 3-4 शेयर करके ऐसे रहते हैं, तो वो भी फीजेबल ऑप्शन है। यूनिट्स और टाउन हाउस मतलब कि अपने रो हाउस बोलते हैं, जो इंडिया में एक सिंगल स्टोरी, एक डबल स्टोरी, ऐसे छोटे एरिया में बना के डबल स्टोरी बना के ऐसे लाइन से जो बना देते रो हाउस, टाउन हाउस उनको बोलते हैं, या एक लैंड में शेयर करके बना देते हैं। तो यूनिट्स और टाउन हाउस बड़े सिमिलर तरह से बने हुए होते हैं। यूनिट्स और टाउन हाउस उन लोगों के काम में आते हैं भाइयों जिनको एक्चुअली सिटी के पास रहना है और अपार्टमेंट जैसी जगह पे नहीं रहना, खुद के इंडिविजुअल जगह पे रहना है, ठीक है, और सिटी के इनर सिटी के अच्छे वाले सबर्ब्स में रहना हो। क्योंकि क्या होता है ना, अपार्टमेंट्स तो प्राइमरीली वही प्रेफर करेंगे जो एकदम सिटी में हो या सिटी के एकदम क्लोज हो। बाकी अपना टाउन हाउस और यूनिट्स वो लोग प्रेफर करेंगे जो कि यार एकदम बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, एक लिमिटेड बजट में सिटी के इनर वाले सबर्ब्स में रहना चाह रहे हैं। जो इनर वाले सिटी के सबर्ब्स होते हैं वो पुराने टाइम के एस्टैब्लिश होते हैं, वहाँ पे सारे स्कूल अच्छे होते हैं, ठीक है, मतलब कल्चर अच्छा होता है, सेफ्टी वगैरह अच्छी होती है, फैसिलिटीज़ अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। तो मेलबर्न के जो अंदर वाले सबर्ब्स होते हैं ना, सिटी के पास वाले, वहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटी एक नंबर मिल जाती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो प्रेफर करते हैं कि हम अंदर की साइड लें मेलबर्न की सिटी के, ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है। ये देखो मस्त, और घूमते घूमते अपन आ गए। यही है वही यारा रिवर, ये मस्त ऐसा वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। उधर से घूमते हुए मैं इधर आ रहा था, वो हो रहा वहाँ पे MCG ग्राउंड दिख रहा है आपको दूर, क्रिकेट मैचेस जहाँ पे होते हैं अपने इंडिया वाले। यहाँ पे ऐसी बोर्ड भी बनी होती मेलबर्न क्रूजेस, ये भी घुमाने ले जाती तुमको, अगर थोड़ा यारा रिवर का चक्कर लगाना हो मेलबर्न का तो $10-15 कुछ होता है। ये सी फ्लैट इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे सारे ब्रिज होते हैं ना, ये तो फिर भी ऊंचा है, लेकिन उधर आगे जाओगे तो वो जो ब्रिजेस है उसमें नीचे का क्लियरेंस बहुत कम होता है, तो उस हिसाब से इसी फ्लैट बना रखती ताकि सब ब्रिजेस के नीचे से चले जाए, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे की बात। अब लास्ट जो बचता है घर वाला ऑप्शन बचता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि वो परफेक्ट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि घर में हमेशा तुमको लैंड मिलता है भाई, और लैंड हमेशा अप्रिशिएट करेगा टाइम के साथ साथ। बिल्डिंग और जो प्रॉपर्टी बनी होती है वो टाइम के साथ पुरानी होती है और उसकी कोई वैल्यू रहती नहीं है, लेकिन लैंड जो है वो हमेशा ऊपर जाता है प्राइस में। तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ कि यार जहाँ भी इन्वेस्ट करो यू बाय ए गुड लैंड, लैंड की साइज़ लो, उसमें क्या तुम्हारा हमेशा पैसा अप्रिशिएट होगा।
अब दिक्कत क्या होती है कि यार आज तुम्हारा कोई बजट है कि एवरेज फैमिली का यहाँ पे बजट किसी को घर लेना हो ना फैमिली के हिसाब से, या कोई भी मतलब नॉर्मल कोई भी एक अच्छी सी डिसेंट सी प्रॉपर्टी लेना हो, 6-7 लाख डॉलर तुमको लगाना पड़ेंगे यहाँ पे, 3-3.5 करोड़ मतलब, ठीक है। अब वो 3-3.5 करोड़ लगाने तुमको, उतने में ही तुमको एक सिटी में अपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है, उतनी कीमत में तुमको थोड़ा इनर सबर्ब में या तो एक टाउन हाउस मिल जाएगा, एक यूनिट मिल जाएगी, या उतनी कीमत में तुमको आउटर सबर्ब में बड़े लैंड में बना हुआ, इंडिविजुअल लैंड में बना हुआ घर मिल जाएगा। तो चॉइसेस आपकी होती है, आपको किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पर्सनल सर्कमस्टांसेस में, जैसे मैं बता रहा था, ठीक है। अब डिफरेंस अपार्टमेंट वाला तो मैंने समझा दिया, यंग लाइफ उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। अब बाकी दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों की मैटर करती है ना प्रॉपर्टी खरीदने में, वो करती है उनकी जॉब कहाँ है, क्योंकि यहाँ पे जॉब पे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है तुमको, ठीक है। और मेलबर्न जैसी सिटी में मोस्टली, सिडनी जैसी सिटी में यहाँ पे मोस्टली जो लोगों की जॉब होती है वो सिटी में ही होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, प्रॉक्सिमिटी के चक्कर में भी अपार्टमेंट ले लेते हैं कि यार सिटी में रहूँगा, मैं पास पहुँच जाऊँगा, और इसी चक्कर में कई लोग है ना क्लोजर सबर्ब में ले लेते, टाउन हाउस ले लेंगे, बोले यार मुझे इतना बड़ा घर नहीं चाहिए, एकदम मैसिव घर नहीं चाहिए, थोड़ा टाउन हाउस यूनिट से भी मेरा काम चल जाएगा, बट एटलीस्ट ये है कि मुझे सिटी आने में दिक्कत नहीं रहेगी, जल्दी पहुंच जाया करूँगा काम वगैरह के चक्कर में, ठीक है। हाँ भाई, फ़ोन उठा के थक गया तो मैंने सोचा थोड़ी देर फ़ोन रख देता हूँ और बात कर लेता हूँ। तो यार ऐसी रीजनिंग होती है कई लोगों की कि यार सिटी के पास चाहिए रहने को, क्योंकि जॉब वगैरह के लिए रेगुलर आना पड़ता है, तो अपार्टमेंट वगैरह ले लेते हैं। मगर आपकी अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं हो, फैमिली की रिक्वायरमेंट हो, सिटी नहीं आना पड़ रहा, रिमोट वर्क है, या जिधर आप जिस सबर्ब में रह रहे हो, जिस डायरेक्शन में रह रहे हो उधर ही अगर आपका काम है, तो फिर तो डेफिनेटली बाहर ही लो और बड़ा घर लो, बड़े लैंड में। स्पेशली क्या होता है यार, एक टाइम के बाद में बच्चे वगैरह होते हैं, फैमिली जब बड़ी होती है ना, तो बच्चों को हमेशा खेलने के लिए जगह चाहिए रहती है, ठीक है। वैसे तो पार्क्स वगैरह होते ले जाने के लिए, लेकिन बड़ा घर हो तो तुम बैकयार्ड में बच्चों को खेल सकते हैं वो, ठीक है, अच्छे दिनों में ये सारे फ़ायदे होते हैं। दूसरा एक और फ़ायदा ये भी है कि थोड़ा क्वाइटर होता है, ठीक है, बाहर जाने से, दूर रहने से, थोड़ा सिटी के रश से तुम क्वाइट में रहते हो, थोड़ा रिलैक्स सबर्ब में। तो वो एज पे डिपेंड करता है तुम कौन सी एज पे हो लाइफ की, फैमिली के साथ रह रहे हो नहीं रह रहे हो, ठीक है। तो ये 3 तरह के घर होते हैं भाई इन्वेस्ट करने के लिए, अपार्टमेंट सिटी में, टाउन हाउस, यूनिट हाउस थोड़े से अंदर वाले सबर्ब में, ठीक है, और एकदम एक्सटर्नल में जा रहे हो तो घर लो। अब अंदर वाले सबर्ब में और सिटी वाले सबर्ब में इनमें लेने का एक और भी फ़ायदा ये है कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज होती है ना यहाँ पे बहुत पक्की और बहुत अच्छी मिलती है। और भाइयों अगर आपको घर भी चाहिए और इनर सबर्ब में चाहिए तो फिर बहुत महंगा हो जाता है वाला मामला, क्योंकि जैसे अब मेलबर्न के आपको ईस्ट साइड में लेना है, ईस्ट साइड जो है मेलबर्न का बड़ा अच्छा एरिया, इनर ईस्ट जो एरिया है, ठीक है। लेकिन आप सिटी से 5, 10, 15 किलोमीटर तक में कोई भी लेना चाहोगे तो आपको $1 मिलियन में, मतलब 5 करोड़ में तो आजकल टाउन हाउस ही मिलेगा। टाउन हाउस मतलब वो रो हाउस, डबल स्टोरी वाले 2-3 बेडरूम वाला वैसा। अपार्टमेंट लोगे तो 600, 500 से लेके 800,000 तक तुमको सिर्फ अपार्टमेंट मिलेंगे, ठीक है। अब तुम चाहो कि मैं एक फैमिली के हिसाब का घर ले लूँ, 4 बेडरूम, थोड़े डिसेंट लैंड में, इनर एरिया में, वे 1.5-2 मिलियन की बात हो जाती है। वो तो मतलब कि 7.5-8 करोड़ की। और ये एवरेज बंदा यहाँ पे नहीं ले सकता इतना बड़ा। कोई बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है, दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे हैं तो वो फिर भी ले सकते हैं, लेकिन एक एवरेज बंदा नहीं अफोर्ड कर पाता। नहीं तो ऑफकोर्स सभी वही चाहेंगे कि अंदर इनर ईस्ट में बढ़िया ले लूँ मैं, क्योंकि इनर ईस्ट के फ़ायदे ही होते हैं, गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, पुराना बना हुआ है, सब बड़े बड़े घर होते हैं, अच्छे पार्क्स वगैरह होते हैं, काफ़ी जगह दे रखी होती है, स्कूल्स वगैरह बहुत अच्छे होते हैं बच्चों की, क्योंकि बहुत मैटर करता है। स्कूल पे भी मेरे को एक वीडियो बनाना है, मैंने भी पूछ के रखा था, फ्रेंड से काफ़ी लोगों ने पूछा था। एनीवेज, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक्सटर्नल में फिर वही देखना पड़ता है आपको यार। अभी से मेलबर्न की मैं एक्चुअली चीज़ बताऊँ ना आपको, मेलबर्न में एक वेस्ट साइड है जो अभी रिसेंटली ग्रो हुआ है जिधर मैं रहता हूँ, और एक ईस्ट साइड है जो कि बहुत पुराना एस्टाब्लिश है, ठीक है। अब ईस्ट साइड में फिर भी लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि ईस्ट साइड का टेरेन बहुत अच्छा है, यहाँ पे ना पहाड़ वगैरह वैसा थोड़ा हिली एरिया वगैरह रहता है। पर ईस्ट साइड में अगर अब तुम हमारे बजट का घर लेना चाहो, ठीक है, 600,000 700,000 का बड़ा फैमिली के हिसाब से घर लेना, तो तुमको बहुत बाहर जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 60 to 65 किलोमीटर बाहर जाना पड़ेगा तुमको ईस्ट साइड में, ठीक है। अच्छी जगह मिलेगी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा जाके बीच भी उधर पास में, थोड़ा अच्छा ग्रीन वैसा एरिया, बट वो सिटी से तुम्हारा 1 से 1.5 घंटे की तो मतलब आप मान के चलो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी आ रहे हो, मतलब 60-65 किलोमीटर बहुत होता है, 1-1.5 घंटा। तो जिन लोगों की सिटी में जॉब हो या सिटी की तरफ उनको आना, जो ज़्यादातर लोगों की होती है, वो ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। मतलब सोचो तुम्हारे दिन के 3-3.5 घंटे सिर्फ ट्रैवल में निकल रहे हैं, ऊपर से 8 घंटे काम के निकल रहे हैं, तो तुम्हारा बच्चा क्या भाई। तो तो ये सब सोचते हुए मैंने एक्चुअली मेरा घर ले लिया था वेस्ट साइड में, टार्निट में, जो कि
इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतना वो नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है कि हमको कोई गरीबों की तरह छोड़ दिया है। यहाँ पे जो एक नॉर्मल डेवलपमेंट है वो तो करते ही हैं लोग, पार्क्स वगैरह बनाते ही हैं, अच्छी रोडें बनाते ही हैं। बस ये है कि भाई वहाँ इतना हिली और वैसा वाला एरिया नहीं है एकदम पहाड़ों वाला। बाकी फ़ायदा ये है कि वो सिटी के काफ़ी पास है। वेस्ट का थोड़ा इंटरनल एरिया जो इंडस्ट्रियल भी है, ठीक है, पर हाँ हमको सिटी में प्रॉक्सिमिटी बहुत है, 30 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है मेरा घर। 25-30 किलोमीटर में बने हुए हैं सबर्ब्स। मतलब सिटी आना और ट्रैफिक नहीं हो तो हाफ एन आवर में आ जाओ, ट्रैफिक हो तो 40-45 मिनट्स में पहुंच जाते हो तुम, ठीक है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है बट ऑफ कोर्स ईस्ट के मुकाबले थोड़ा कम है, बट वो अब आपको फिर पर्सनल चीज़ें देखनी पड़ती है। एक और मेरा रीज़न वेस्ट में लेने का ये था कि यार जिस सबर्ब में मैंने घर लिया ना, टानिड में, वहाँ पे एक्चुअली इंडियंस बहुत है, बहुत सारे एस्टैब्लिश इंडियंस लोग काफ़ी है। और मेरा क्या है कि फैमिली कोई ना कोई आती रहती, कभी इन लॉज आए, कभी अपने पेरेंट्स आए, तो उनको कंफर्टेबल बहुत लगता है वहाँ पे, ठीक है। बाहर जाते तो थोड़ा बहुत अपने लोग मिल जाते हैं। पहले मैं रहता था एलवुड में, इनर ईस्ट में, मेलबर्न के, जब स्टूडेंट के टाइम का, ठीक है। जब मेरे पेरेंट्स आए थे 1-2 दिन तो उन्होंने इन्जॉय किया, ठीक है, बीच वगैरह है, बाकी फिर बाद में कोई बात करने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है, तो लोग इवेंचुअली बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। अभी वो आते तो दे फील, अभी 2-2, 3-3 महीना भी रुकते बढ़िया, उनको इतना कोई लफड़ा नहीं लगता, ठीक है। तो ये भी एक मेरा रीज़न था उस साइड में रहने का। सेम टू सेम यार, दिल से तो अपन देसी है, मतलब गोरों के बीच में मैं रह लूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, करते हैं इंट्रैक्शन वगैरह, लेकिन एक जो अपना असली मजाक मस्ती बातें जो होती है वो देसियों के बीच में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है। तो वो सारी दोस्ती आ रही है अपनी इधर वेस्ट में, तो उस हिसाब से हम इधर रहते हैं, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल चॉइस था इधर लेने का। तो सारी चीज़ें, काफ़ी बड़ा हो गया होगा व्लॉग, सारी चीज़ें तो आंसर कर नहीं पाऊँगा, थोड़ा बहुत और कमेंट्स डालना, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम कवर करूँ। और क्वेश्चंस वगैरह थोड़ी बचा के रखना एकदम, क्या नेक्स्ट टाइम कोई लाइव सेशन करूँगा, लाइव सेशन में आ जाना, मैं पहले से बता दूँगा आपको, उसमें सारे क्वेश्चनों के तुरंत आंसर कर दूँगा मैं, ठीक है। अभी और भी वीडियोस आने मुझे पता है, स्कूल वगैरह से रिलेटेड मेरे को थोड़ा बनाने हैं, ठीक है, मेलबर्न सिटी से रिलेटेड और बनाने हैं। बाकी चलो अभी आगे चलते, थोड़ी और सिटी दिखाते, थोड़ा मेरी वॉक भी हो जाएगी, ठीक है। आओ ओ भाई, वो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, मतलब 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मतलब आया देखा और चले गए, बोलो यार। तो अगर आपको लग रहा है कुछ कंटेंट काम का है, पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। हाँ तो भाई, आज जो हमारी बात हुई ना, मोस्टली वो अराउंड की आपकी एलिजिबिलिटी, आपको घर ख़रीदना तो आप कैसे डिसाइड करो, वो डिसीजन तक आओ कि हाँ मुझे इस एरिया में ख़रीदना है, इस टाइप का घर ख़रीदना, वो सब कर लो आप, ठीक है। अगले वीडियो में मैं क्या बताऊँगा कि वंस आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको घर ख़रीदना है, उसके बाद में क्या क्या चीज़ आपका सोचनी चाहिए कि भाई कितना बड़ा लैंड लूँ, किस साइज़ का लूँ, किस सबर्ब में लूँ, सबर्ब में भी लूँ तो भाई किस चीज़ के पास लूँ, किस चीज़ के दूर लूँ, पार्क वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं कवर करवाऊँगा आपकी। और उसके अगले वीडियो में फिर अपन बताएंगे अगर आप घर वगैरह बनवाना चाह रहे हो तो घर बनवाने के लिए आपको क्या क्या पॉइंटर्स है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है, वाली भी सारी बता दूँगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो तो ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगले वाले वीडियोज़ आपके मिस ना हो, इंक्लूड हो जाए इसमें। और साथ ही साथ ऐसे ही और भी थोड़ा बहुत मेलबर्न का ज्ञान बांट देंगे आपको, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो चलो अभी के लिए मैं बोलता हूँ बाय, अपन मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय। दौड़ते तो लोग भाई पूरे टाइम में रहते हैं यहाँ पे, लाइक ऑलवेज कोई ना कोई फिटनेस के लिए इतने क्रेजी ना लोग यहाँ पे, सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो या जो भी हो, भागते ही रहते हैं। लाइक उस तरफ भी दिखाऊंगा आपको, लोग भाग रहे रनिंग तो मतलब इतना खून में बसा हुआ है लोगों के।